वो मुझसे प्यार तो करता है और प्यार मोहब्बत के दावे भी करता है, लेकिन मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता और गायब भी रहता है। तो आयशा, आपको क्यों लगता है अगर वो ऐसा करता है तो वो आपसे प्यार भी करता है? क्या आपको इस बात का यकीन है कि वो आपसे प्यार करता है? ज़ैनब, वो रोक के मुझसे मोहब्बत का इजहार करता है और जब पास आता है तो पाँव पकड़ लेता है कि सिर्फ मेरी ज़िंदगी में तुम ही हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। देखिए आयशा, अगर तो आपका दिल गवाही देता है कि वो वाकई आपसे प्यार करता है तो फिर उस वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। उम्मीद है कि आप शो देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, और उम्मीद यही है कि आप एंड तक शो देखते रहेंगे। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। लो जी, आपके लिए हनी भाई दो बोल पेश करेंगे। यार ਅਸੀਂ नहीं सुनने। पहले गला बैठा जी एक होया है, अच्छा दूजा रहंदा भाजी। चल सुना दो। उठ गया गला हुन? आहो यार, आप मेरे कितने कदरदान हैं। मेहरबानी। आपको शर्म नहीं आती? ज़ैनब, हमें आपके बहुत से मदाहों ने ये बात बताई। शहर की वीरान सड़कें, उन वीरान सड़कों पे चलती हुई गाड़ियां, उन सड़कों पे चलते हुए कुछ लोग जिनके हाथ में रेडियो सेट्स हैं या फोन है जिस पे रेडियो चलते हैं, वहां पर आपका एक शो, और शो भी गुरु, और गुरु भी किस बात का? लव गुरु। अच्छा, तो सुनने में ये आता है कि जब भी कोई शख्स गुरु बनता है आयशा, जी, तो गुरु वो नहीं होता जिसको हर चीज में कामयाबी मिली होती। जब तक वो नाकाम नहीं होता वो उस इमोशन के ऊपर पूरी तरह उबूर हासिल नहीं करता। आपने कैसे चुना अपने शो का नाम लव गुरु? इतना तजुर्बा कहां से आया मोहब्बत के एक्सप्रेशन का? अच्छा, जिस टाइम पे मैंने रेडियो स्टार्ट किया था, रेडियो स्टार्ट के कमारी जी प्लीज। अच्छा, तो जिस टाइम पे मैंने रेडियो शो स्टार्ट किया था उस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था कि लोग इतना सीरियसली लेते हैं प्यार मोहब्बत को, क्योंकि मैं खुद उस वक्त स्टूडेंट थी। मैं इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेती थी ना। मुझे लगता था ये बस एक खेल है, और बहुत आशिक मिजाज लोग कॉल्स या मैसेज कर देते थे, इसको गाना डेडिकेट कर दें। उस दौर में ये होता था, प्लीज़ मेरी इस गर्लफ्रेंड को गाना डेडिकेट कर दें, तो मैं वो लगा देती थी। जब मशवरा मांगते थे, गाना डेडिकेट करना तो और बात है, जब आपसे कोई ये मशवरा मांगता था, समझे एक लड़की है, उसने आपको कॉल किया, आयशा कॉल कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा, कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं ज़ैनब? बिल्कुल ठीक ठाक। जी आयशा, बताएं क्या मसला है आपका? ज़ैनब, मसला मेरा ये है कि वो मुझसे प्यार तो करता है और प्यार मोहब्बत के दावे भी करता है, लेकिन मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता और गायब भी रहता है। तो आयशा, आपको क्यों लगता है अगर वो ऐसा करता है तो वो आपसे प्यार भी करता है? क्या आपको इस बात का यकीन है कि वो आपसे प्यार करता है? ज़ैनब, वो रोक के मुझसे मोहब्बत का इजहार करता है और जब पास आता है तो पाँव पकड़ लेता है कि सिर्फ मेरी ज़िंदगी में तुम ही हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। देखिए आयशा, अगर तो आपका दिल गवाही देता है कि वो वाकई आपसे प्यार करता है तो फिर उसको एक मौका दे के देखें। अगर मुझसे पूछेंगी और तो मैं यही कहूँगी कि वो आपसे प्यार नहीं करता, क्योंकि जो प्यार करता है ना वो फिर ये बार बार आना जाना नहीं लगाता। बहुत अच्छे। जो लड़का आपका फोन नहीं उठाता वो आपसे मोहब्बत कैसे करता है? वाह वाह। मैं एक कुड़ी नूं प्यार करता सी जी, 7 फोन चुके ओदे। एक पर्चा उन्हें कराया तो बाद आ गया। तो आप ये कह रही हैं, अकॉर्डिंग टू योर गुरुनेस, वाह। कि एक मर्द अगर पैरों में बैठ के रो भी रहा है, वो ये भी कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। अगर वो फोन नहीं उठा पा रहा, कहीं मसरूफ है, तो वो आपसे प्यार नहीं करता। नहीं, फ़ोन ना उठा पाना या मसरूफ़ होना एक बार, 2 बार, 3 बार, बट बार बार तो गलत है ना। क्या होगा आपको लगता है किसी की और जगह बिजी है वो? लगता है। लगता है? I mean, आपको कैसे लगता है? इतनी बड़ी राय किसी एक इंसान की जिंदगी, किसी एक कॉलर ने आपको कॉल की
आपके लिए तो वो सिर्फ एक कॉलर थी, लेकिन उस कॉलर की एक पूरी जिंदगी मुनस्सर थी उस एक कॉल के ऊपर। उसने अपनी सारी की सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अपनी आने वाली जिंदगी का फैसला है, वो उस शख्स के साथ मुंसलिक कर रखा था। आपने एक कॉल में उसे कहा कि वो शख्स तुमसे प्यार नहीं करता। किस बेस पे? किसी का अपना दर्द लेके किसी के पास जाके उस दर्द को बयान करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और कोई इंसान किसी दूसरे के पास तभी जाता है जब उसकी बस हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर तो आपकी बस हुई कभी? हुई। जो गुरु है, जो मोहब्बत को इतना ज़्यादा समझता है, धोखा हुआ उसके साथ? बहुत झूठी होंगी अगर कहूँगी नहीं हुआ। धोखा हुआ नहीं हुआ ये मुझे समझ नहीं आई अभी तक, बट तो फिर आपकी आंखें क्यों भीग रही हैं? क्या हुआ? कुछ खास नहीं। अब जो हुआ बहुत पुराना हो गया किस्सा, तो लेकिन जख्म अभी भी है। जख्म कम कब होता है, बस होता है और फिर कभी उससे बड़ा जख्म आ जाता है तो वो पुराना जख्म कहीं पीछे रह जाता है। अभी तक वही जख्म है? नहीं, उसके बाद कई जख्म आए और नॉट मोहब्बत वाइज, बट ज़िंदगी आपको इतने मराहिल से गुजार देती है कि आप वो उस जख्म को कहीं दूर छोड़ आते हैं। तो यकीन किया था आपने किसी पे? यकीन जिसने तोड़ा, यकीन तोड़ने के लिए जो असलहा इस्तेमाल हुआ, वो मजबूरी थी, बेवफाई थी या खेल था? कहने को मजबूरी थी, लेकिन लगता है कि बना बनाया खेल था। ये कब लगा आपको? उस वक्त लगा जब ये सब हुआ कि शायद मजबूरी है, लेकिन कुछ अरसे बाद जब ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा खेल था। जब दिमाग और दिल थोड़े एक अलाइनमेंट में आए ना, फिर लगा कि नहीं। वही वाला खेल जो हर एक खिलाड़ी मर्द खेलता है कि मेरे घर वाले नहीं माने। और क्या आप, क्योंकि आप भी एज ए लव गुरु एक शो करती रही हैं, क्या दुनिया का ऐसा कोई मर्द है जब वो चाहे और घर वालों को ना मना सके? हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जितनी भी लड़कियां जो इस बात में आ जाती हैं कि वो उसके घर वाले नहीं मान रहे, उनको कुछ कहना चाहती हैं सामने वाले कैमरे में? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई दुनिया का इंसान है ही नहीं जो कि आपसे मोहब्बत करता हो और उस चीज़ को मुकम्मल ना कर सके। अगर कोई कहता है तो झूठ बोलता है। उस झूठे को कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा किया तुमने ये किया, बस और क्या कहूँगी। ज़िंदगी मैंने उसके बाद ज़िंदगी बहुत बेहतर पाई है। सो कभी कभी मैं कहूँगी कि आप शुक्रिया अदा करें उस इंसान का जिसकी वजह से आप आगे बढ़ जाते हैं और आप इतनी मेहनत करते हैं कि फिर आपको अल्लाह ताला बताते हैं कि वो क्यों हुआ और वो होना क्यों ज़रूरी था। इस सारी मेहनत के पीछे आज कहीं पीछे आपके बैक ऑफ द माइंड जो मुझे दिखाई दे रहा है, आज भी उस पर गुस्सा है? गुस्सा नहीं है, अब वो कहीं है ही नहीं। तो फिर आंखों में नमी क्यों है? अफसोस है थोड़ा सा कि क्यों हुआ, लेकिन खुशी भी है कि जो हुआ सो हुआ। अब ठीक हूँ। अब ठीक है? अब दिल में इतनी खाली जगह है कि किसी और के आने की जगह बन गई है? किसी और के आने की जगह बन गई है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा तंग है, अभी बहुत कुशादा नहीं है, कोई आसानी से नहीं आ सकता। कोशिश करनी पड़ेगी किसी को, वाह। या जो होगा वो कुदरत की तरफ से? कुदरत की तरफ से होगा, दिल में अल्लाह ताला डाल दे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो जो तंग गली है वहां से जो भी गुजरेगा उसके हाथ में निकाहनामा होना चाहिए। अरे यस, भाई
मैडम सच में फैन हूँ आपका। अरे मैं पहले भी लिखता रहता हूँ, लेकिन आपके हुस्न ने मेरे कलम को एक ताकत दी। हैं? इन्हें की कलम नु बादाम खवाते। अगर आप किसी को खोने से डरते हैं, सर मैडम ये कुछ लिखा है, अगर आप किसी को खोने से डरते हैं तो उसे खो दें ताकि आपका डर खत्म हो। हाय क्योंकि किसी को खो देने के डर से ना तो आप कभी बहादुर बन सकते हैं और ना उसे हासिल कर सकते हैं। लिहाजा अपना डर खत्म करें। आप चाहते हैं मैं अपना डर खत्म कर दूं? जी आप प्लीज जाए यहाँ से। दिल वाला हूं, अकेला नहीं जाऊंगा। मेरे पास एक खाली निकाहनामा पड़ा हुआ है। सच में अपना डर खत्म करें। एक छोटा सा शेर है, उठ रहा है दम बदम डर का धुआं। अरे वाह वाह रे वाह, उठ रहा है उठ दम रहा बदम। है दम बदम डर का धुआं। वाह। जियो टबर सिंह। उठ रहा है दम बदम डर का धुआं, कम नहीं हो पा रहा घर का धुआं। घर का धुआं। कश्तियों की आग दफनाने के बाद हाय। देख ले साहिल समंदर का धुआं। रूबरू आके मेरे सामने वो बोला, अपने ता बस दो ही शौक बोला, अपने ता बस दो ही शौक बोला।